कोरोना के आने के बाद में थोड़ी परिस्थितियाँ कमज़ोर हो गई हम लोगों की। परिवार वालों ने सबने साथ छोड़ दिया। घनेडीवाल जी ने टेम्पू दिए हम लोगों को। समाज में जो मान सम्मान नहीं मिलता था वो आज मान सम्मान मिलने लग गया। एक महिला सशक्तिकरण की फील मंदसौर में इसके माध्यम से नजर आती है। कोरोना का लॉक ई रिक्शा ने किया अनलॉक। कैथवास परिवार की अनसुनी कथा। दुनिया को तहस नहस करने वाले कोरोना वायरस ने भारी तबाही मचाई थी। कई घर बेघर हुए तो कई लोगों को कोरोना ने इस तरह जकड़ा कि नौकरी से लेकर काम धंधा सब चौपट हो गया। मंदसौर के कैथवास परिवार की कहानी भी इससे अलहिदा नहीं है, जहां परिवार की तीनों महिलाओं को कोरोना ने एक साथ चपेट में लिया तो दूसरी तरफ आमदनी का जरिया ही छीन लिया। परिवार में 70 साल की मां, 50 साल की बहन और 45 साल की सरिता कैथवास। एक तरफ तीनों कोरोना की जकड़ में और दूसरी ओर कमाने वाला कोई नहीं। परिवार की आमदनी क्या बंद हुई? नाते रिश्तेदारों से लेकर जैसे समाज ने ही किनारा कर लिया। इस विषम परिस्थिति के बीच परिवार कोरोना की मार से लंबी लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सारे दरवाजे बंद हो गए। परिवार पर आई इस विपदा की जानकारी लगी मंदसौर के घनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो ट्रस्ट पहुंच गया सरिता के द्वार। सरिता और उसके परिवार को ट्रस्ट की ओर से निशुल्क दिए जाने वाले ई रिक्शा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। हम ऐसी महिलाओं को की बड़ी संख्या की मदद करना चाहते थे। ये ई रिक्शा का प्रोग्राम ख्याल में आया कि हमें इन महिलाओं को ई रिक्शा देना है और उन्हें सबको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। और 20 रिक्शा हमने शुरू के दौर में बांटे। हम बाकी महिलाओं को भी एक मैसेज देना चाहते थे, जब एक ई रिक्शा बाजार में जाता है उन्हें भी उनको देख करके प्रेरणा मिलती है कि मैं भी कुछ घर से बाहर निकल करके कुछ कर सकती हूँ। सरिता के जीवन में घनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट कोरोना की वैक्सीन की तरह एंटीडोज बनकर आया, जिसके सहारे परिवार से कोरोना का साया हमेशा हमेशा के लिए कोसों दूर हो गया। सरिता को ई रिक्शा की चाबी क्या मिली? कैथवास परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। अब न उसे काम ढूंढने की चिंता है और न ही मजदूरी जैसा कोई काम करने की मजबूरी। सरिता अपने ई रिक्शा के साथ मंदसौर में अब शान से निकलती है। अब सरिता के हौसले भी इतने बुलंद हैं कि ऑटो यूनियन में भी उसके रिक्शे के नंबर का एक तरफा बोलबाला है। ये जो घनेडीवाल जी ने जो महिला को जो ऑटो रिक्शा जो बांटी है वो बहुत बढ़िया करा। पहले क्या है कि सवारी सिर्फ हमारे ऑटो में बैठती थी, अब इनके ऑटो में भी बैठने लग गई। बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। थोड़ा धंधे में फर्क आया और बाकी कुछ भी नहीं, सबको मालिक दे रहा है, सबका हो रहा बढ़िया। हमें महिला ऑटो चलाती तो अच्छा है, अच्छा इनका गुजारा हो रहा, मतलब रोजगार मिला इनको। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई हमारा नसीब का हम ले जाएंगे, इनका नसीब का कोई किसी का नसीब नहीं चिंता। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ और महिलाओं ने ई रिक्शा चलाना शुरू किया तो शुरू में जो पुरुष रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके साथ महिलाओं की बड़ी अनबन सी रही और कहीं कोई दिक्कत रही। उनका एक्सेप्टेंस लेवल कम था। लेकिन धीरे धीरे जब उन पुरुष ड्राइवर्स को भी मालूम पड़ा कि ये महिलाएं उस बैकग्राउंड से आती हैं जिनके पति ने या तो उनको छोड़ दिया है या उनके पति की मृत्यु हो गई है और वो अकेले अपने बच्चों को पालने के लिए अपने जीवन से जूझ रही हैं, तो एक बहुत अच्छा बदलाव मंदसौर में आया कि ये पुरुष ड्राइवर्स ने न सिर्फ महिलाओं को ड्राइवर्स को एक्सेप्ट किया पर अब उनकी मदद भी करने लगे। उनके मन में इन महिला ड्राइवर्स के लिए बड़ी इज्जत है और कहते बहन आप आइए, और उनको अच्छा स्पॉट देते खड़े रहने के लिए और उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं। कई बार अगर उनके पास सवारी नहीं होती है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, अपनी सवारी को बोलते हैं कि नहीं आप इसमें नहीं, हमारी बहन के रिक्शे में चले जाइए। ये एक सोच पुरुष की, हमारे पुरुष ड्राइवर्स की मंदसौर में बदली है और ये बड़ा एक सुखद चीज़ मंदसौर में हो रही है।
ये भी नसीब ही तो है कि सरिता जब अपनी जिंदगी की सबसे बुरी परिस्थिति से गुजर रही थी, तब उसके जीवन में गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की एंट्री हुई, और एंट्री भी ऐसी कि ऑटो संचालन पर अपना एकाधिकार समझने वाले पुरुष अब अपनी मानसिकता बदलने लगे हैं। और ये भी मंदसौर की महिलाओं का नसीब ही तो है कि उनके लिए ई रिक्शा और उसकी चालक भी महिला होने से उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी है। सुबह हो या शाम, दोपहर हो या रात, जरूरतमंद महिलाओं की सारथी सरिता कैथवास हमेशा उपलब्ध है। 15 से 20 हजार की आमदनी सरिता के ई रिक्शा के दौड़ते पहियों के लिए मामूली सी बात है। कम मेहनत में अच्छी आमदनी होने से अपनी बीमार माँ और बहन की जिम्मेदारी उठाने का भी मौका मिलता है। गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ यहीं तक नहीं निभाई, बल्कि सरिता जैसी महिलाओं को दिए ई रिक्शा की हर दिन की रिपोर्ट भी ट्रस्ट तैयार करता है। कौन सा ई रिक्शा कितना दौड़ा, किसी महिला को कोई नई परेशानी तो नहीं, अब ई रिक्शा के सर्विसिंग का समय आ गया तो रिक्शा लेकर आ जाओ और मेंटेनेंस करवा लो। ये सब ट्रस्ट की ओर से हर दिन मॉनिटर किया जाता है। एक डेली मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रस्ट द्वारा क्रिएट किया गया है, जिससे उन महिलाओं के साथ एक संवाद होता है, और उसकी वजह से अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो ट्रस्ट उस परेशानी को हल करने की भी कोशिश करती है। महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश करने वाले गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की इस मुहिम का असर समूचे मंदसौर शहर में देखने को मिल रहा है। सरिता का ई रिक्शा जहां से गुजरता है, वहां से सरिता की काबिलियत और गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की चर्चा होने लगती है। लोग तो ये भी कहते दिख रहे हैं कि समाज की दिशा बदल रही है। इस तरह का सहयोग मिलने से महिलाओं का जीवन भी बदल रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई महिला आगे बढ़ रही है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। और जब पहले दिमाग में लोगों के ख्याल था कि सिर्फ पुरुष ही ऑटो रिक्शा चला सकते हैं या पुरुष ही कोई काम को कर सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम देखेंगे महिलाएं ऑटो चला रही है। महिलाएं जो काम पुरुष कर सकता था उसको और भी खूबसूरत तरीके से महिलाएं कर रही है। मुझे बहुत खुशी की बात है। ये बहुत अच्छी बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं के जीवन में कुछ अच्छी सी चीज़ आ गई, क्योंकि हमने देखा है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी और वो घर में बैठे बैठे बर्तन धोती या कहीं पर किसी घर पर काम करने के लिए जाती, लेकिन उनके लिए एक बड़ी मजबूती की बात हो गई है कि उनको खुद को ऑटो मिल गया है और खुद गर्व से इस ऑटो को चलाकर अपने घर परिवार का पूरा पालन पोषण कर रही है। देश के हर एक नागरिक को कोरोना वैक्सीन लगने के बाद अब भारत से कोरोना का खतरा समाप्त हो गया है, तो सरिता को गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से वैक्सीन रूपी ई रिक्शा मिलने पर उसके भी सारे कष्ट दूर हो गए हैं। सरिता के परिवार की आर्थिक तंगी दूर होने से अब नाते रिश्तेदार भी दोबारा मधुर संबंध बनाने लगे हैं। सरिता बताती है, जो सालों तक कोई खोज खबर नहीं लेते थे, आज उनके भी कॉल आने लगे हैं। कोरोना के आने के बाद में थोड़ी परिस्थितियाँ कमज़ोर हो गई हम लोगों की। कोरोना में सब काम बंद हो गए, उसके बाद में फिर बीमारी की वजह से ज़्यादा परेशान हो गए। घर की समस्या कुछ बढ़ने लग गई, सबने परिवार वालों ने सबने साथ छोड़ दिया। हम गनेडीवाल जी ने टेम्पो दिए हम लोगों को। ऑटो से तो जीवन में बहुत बदलाव आ गया, क्योंकि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परिवार वालों ने जो साथ छोड़ देते वो आज भी वो वापस से फिर फ़ोन करते हैं, अब कि कुछ परेशानी हो तो बताओ, कुछ हो तो। ऑटो मिलने के बाद तो बदलाव आए हैं कि समाज में जो मान सम्मान नहीं मिलता था वो आज मान सम्मान मिलने लग गया है। अगर गनेडीवाल जी का सहयोग मिलेगा तो इससे भी बेटर करेंगे। मंदसौर की सड़कों पर घूमता ये ई रिक्शा बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर दिखाता है। ये संभव हो सका है एक सच्ची मदद, एक सच्चे और मजबूत प्रयास से। ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी ही नहीं, गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे जागरूक संस्थाएं भी ईमानदारी के साथ अपनी सामाजिक भूमिका अदा कर रहे हैं। कोरोना का लॉक ई रिक्शा ने किया अनलॉक। गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट न सिर्फ विधवा और जरूरतमंद महिलाओं की मदद कर रहा है, बल्कि ट्रस्ट ने कोरोना काल के दौरान मंदसौर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कई यूनिट्स देकर मरीजों की जान बचाई है।